क्लास 9। आज हम लास्ट क्लास में हमने जहां तक किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। जो क्वाड्रिलेटरल चैप्टर का जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व किया था। एक क्वेश्चन बचा था तो वो हम आज इस क्लास में करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करें। देखो क्वेश्चन है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम। ABCD एक ट्रेपेजियम है इन विच AB इज पैरेलल टू CD। AB जो है वो CD के पैरेलल है एंड AD इज इक्वल टू BC। शो दैट एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, एंगल C इक्वल्स टू एंगल D, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD एंड डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। यानी कि हमें इसमें 4 पार्ट्स प्रूव करने हैं। तो देखो एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो पहले हम उस फिगर को बना लें। ABCD, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि AB इज पैरेलल टू CD। AB और CD जो है वो पैरेलल है। उसके अलावा AD इज इक्वल टू BC। AD जो है वो BC के इक्वल भी है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि गिवन क्या क्या है। गिवन में है कि AB इज पैरेलल टू CD, ये फर्स्ट है जो कि हमें गिवन है। और सेकंड AD इक्वल्स टू BC। AD इक्वल्स टू BC, ठीक। तो अब देखो इसमें हमें प्रूफ क्या करना है। टू प्रूव, पहला हमें प्रूफ करना है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। फिर दूसरा प्रूफ करना है एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। थर्ड पार्ट हमें प्रूफ करना है कि एंगल ABC इज ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। और फोर्थ पार्ट है हमारा डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD। AC इज इक्वल टू BD, ठीक है। ये 4 चीजें हमें प्रूव करनी है। तो हम स्टार्ट करें। तो अब इसमें स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है कि ये जो पॉइंट C है यहाँ पे, इस पॉइंट C से हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो जो लाइन होनी चाहिए वो लाइन इस DA के पैरेलल होनी चाहिए। C से हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ये जो C से जो लाइन हमने ड्रॉ किया है वो इस DA के क्या है, पैरेलल है, ठीक। और कहां तक हम जाएंगे कि AB को एक्सटेंड करने पे यहां पे ये मीट कर रही है। सपोज हमने इसका नाम दे दिया F या E, ठीक है। तो अब देखो CE जो है वो हमारा DA के पैरेलल है। अब अगर हम AECD की बात करें, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है। अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो CE इज पैरेलल टू DA एंड AE इज पैरेलल टू DC। अब ये कैसे हो गया, क्योंकि AB जो है वो DC के पैरेलल है, यहाँ पे गिवन है। अब उसी लाइन को तो हमने आगे बढ़ाया है। इसका मतलब जो ये लाइन AE होगी वो भी हमारी पैरेलल हो जाएगी किसके, DC के। तो हम ये देख पा रहे हैं कि जो ये AECD क्वाड्रिलेटरल है इसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। अब जैसे ही ये पैरेललोग्राम होगा तो हमारे जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। यानी कि DA और CE ये दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, ये पैरेललोग्राम होने की वजह से, ठीक है। तो पहले हम कितना लिख लें उसके
उसके बाद हम आगे का बताएंगे, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्शन है इसमें कि ड्रॉ CE पैरेलल टू DA intersecting AE at point E, ठीक है। अब इसके बाद प्रूफ इन क्वाड्रिलेटरल AECD in quadrilateral AECD AD is parallel to EC, या फिर C ये जो DA है वो पैरेलल है, सॉरी CE इज पैरेलल टू DA ना, यहां पे देखो ये गलत हो गया, DA नहीं है ये DA है। ड्रॉ CE इज पैरेलल टू DA, तो अब हम यहां पे लिखे क्वाड्रिलेटरल AECD DA इज पैरेलल टू CE एंड AE इज पैरेलल टू DC, AE इज पैरेलल टू DC, therefore AECD is a parallelogram, और जैसे ये पैरेललोग्राम हो जाएगा तो AD जो होगा वो इस ED और ये जो EC है ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, therefore DA is equal to CE, ठीक है। अब इसके बाद देखो ये जो एंगल D है ये एंगल E के इक्वल हो जाएगा, बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा? ये जो एंगल D है वो हमारा एंगल E के बराबर हो जाएगा। तो मान लिया अगर हमने इसको x मान लिया, क्यों? ये दोनों पहले मुझे बता दें क्यों ये इक्वल होंगे, क्योंकि ये AECD जो है वो एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो ये x है तो ये भी हमारा x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कि AD जो है EC के इक्वल है, मतलब ये साइड इसके इक्वल है, और हमें गिवन क्या है AD जो है BC के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये जो BCE है इसके दो साइड इक्वल जैसे ही होंगे तो दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा x, और अगर ये एंगल x होगा तो ये एंगल कितना होगा बाय लीनियर पेयर 180 माइनस x, है ना। और चूंकि हमने इस एंगल D को x माना है तो ये वाला एंगल कितने का होगा, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC तो AD जो है ट्रांसवर्सल होगा, और ये दोनों जो एंगल्स हैं वो को इंटीरियर एंगल्स होंगे ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल AD। तो अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा इसका मतलब, तो अगर इसमें से अगर ये एक x होगा तो ये एंगल हमारा 180 माइनस x हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये 180 माइनस x होगा तो देखो एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल है, फर्स्ट वाला पार्ट हमारा प्रूफ हो जाएगा। और इसी तरह अगर ये 180 माइनस x है तो ये एंगल कितने का होगा x हो जाएगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों को भी तो सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों भी तो पैरेलल लाइंस हैं, ये दोनों एंगल्स में हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं तो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इसलिए ये x हो जाएगा। यहां से हम देख सकते हैं कि एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल हो जाएगा, और ये सेकंड पार्ट में हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। पहले हम लिख ले इसमें, तो एंगल ADC, therefore एंगल ADC is equal to एंगल AEC या फिर एंगल BEC, AEC is equal to x मान लिया हमने। अब since AD is equal to BC, AD is equal to BC ये गिवन है हमें, और
AD इज इक्वल टू CE, ये प्रूव्ड है। देयरफॉर BC और CE आपस में इक्वल हो जाएंगे। BC इज इक्वल टू CA, BC जो होगा वो CE की इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल EBC, देयरफॉर एंगल EBC is equal to angle BEC, is equal to x। ठीक है, अब ये दोनों एंगल x हो गए। अब इसके बाद अगर ये x है तो ये वाला एंगल B कितने का हो जाएगा, 180 माइनस x। ठीक है, यानी कि ABC। अब हम इसको लिखते हैं, therefore angle ABC plus angle EBC is equal to 180 degree। reason है linear pair, therefore angle ABC is equal to 180 degree minus angle EBC, और ये हो जाएगा 180 degree minus x। एंगल ABC is equal to ये एंगल B। नाउ एंगल A एंड एंगल D, एंगल A एंड एंगल D आर co-interior angles, co-interior angles। therefore एंगल BAD प्लस एंगल CDA, BAD एंगल BAD प्लस एंगल CDA is equal to 180 degree। therefore CDA तो हमारा x है, तो एंगल BAD is equal to 180 degree minus angle CDA is equal to 180 minus x। ठीक है, तो यहां से BAD जो है वो भी ABC के बराबर आ गया, यानी कि 180 डिग्री के माइनस x के बराबर आ गया। तो सपोज हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हमारा एंगल B है, ये हमारा एंगल A है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब इसी तरह हम एंगल C और एंगल D को भी इक्वल दिखा दें। तो देखो ये 180 डिग्री माइनस x है और ये x है, तो ये दोनों में को-इंटीरियर एंगल्स हैं, यानी कि ABC और BCD। एंगल ABC प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, क्योंकि को-इंटीरियर एंगल्स है। तो एंगल B तो हमारा 180 माइनस x है प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 180 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल BCD इज इक्वल टू माइनस एक्स उधर चला जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, एंगल BCD हमारा x हो गया और CDA भी हमने स्टार्टिंग में ही हमने a माना हुआ है। तो सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3, सिंस एंगल CDA is equal to x, therefore suppose this is equation number 4, so from equation 3 and 4 angle C is equal to angle D। एंगल C जो है वो एंगल D के इक्वल होगा। ठीक है, अब इसके बाद ये दो पार्ट हमारे प्रूफ हो गए, एंगल A is equal to B और एंगल C equals to D। अब हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD। तो ABC है कहां पे, पहले ये देखें। ABC यानी कि हमें A और C को मिलाना पड़ेगा।
सिमिलरली BAD यानी कि हमें इस D और B को भी मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें ABC वाला ट्रायंगल और BAD ये दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है बस। तो देखो थर्ड पार्ट, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BAD, ये जो AD है ABC का BC और BAD का AD दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। तो BC इज इक्वल टू AD, ये हमें गिवन है। फिर ABC का एंगल B और BAD का एंगल A, ये दोनों आपस में इक्वल है। यहां से फर्स्ट पार्ट से प्रूव किया। ठीक है, तो एंगल ABC is equal to angle BAD। ठीक, ये प्रूफ है इन फर्स्ट पार्ट में प्रूफ किया गया है। और इसके अलावा ये जो AB वाला साइड है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, AB इज इक्वल टू AB कॉमन। Therefore, by side angle side SAS रूल से, फिर by SAS rule of congruency, triangle ABC is congruent to triangle BAD। ठीक, ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। और फोर्थ पार्ट में है AC इक्वल्स टू BD। तो देखो AC ये है, BD ये है। तो अब AC जो है ABC का एक साइड है और BD जो है वो BAD का एक साइड है। तो और ये दोनों जो है करेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। और चूंकि हमने ये प्रूव कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ABC और BAD, इसका मतलब इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए बाय सिंप्लिसिटी। तो बस फोर्थ पार्ट में हम लिखेंगे कि सिंस ट्रायंगल ABC is congruent to triangle BAD, therefore AC is equal to BD, AC is equal to BD। ये हमारा फोर्थ पार्ट हो जाएगा और ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूफ। ठीक है, तो चलो आज इस क्लास में इतना ही। ये जो क्वेश्चन नंबर 12 था, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था ये, तो ये हमने इस क्लास में कर लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात करेंगे, उसको प्रूव करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसलिए उसको ध्यान से देखिएगा। आसान है, अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अब हम मिड पॉइंट थ्योरम की बात करेंगे। चलो ऑफ करते हैं।